हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है चक्रवात यानी साइक्लोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चक्रवात सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर सकेंद्रीय सम वायु दाब रेखाएं विस्तृत होती है। केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः वायु दाब बढ़ता जाता है। फलस्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है और इस प्रकार पृष्ठीय वायु यानी सरफेस विंड चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है, जिससे हवा चक्रवात के केंद्र में अभिसरित होती है। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। चक्रवात के अलग अलग भागों में विभिन्न प्रकार की वायु राशियों तथा तापक्रमों के कारण मौसम में अनेक अनियमितताएं होती हैं। चक्रवात के आगमन के साथ वायु का वेग मंद हो जाता है, वायु दाब गिरने लगता है, पछाव तथा पछाव स्तरीय मेघ छा जाते हैं। उष्ण वताग्र के आने पर वर्षा प्रारंभ हो जाती है। चूंकि इस वताग्र में गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है, अतः वर्षा मंद गति से होती है। इस चक्रवात के गुजर जाने पर उष्ण वृत्तांश का आगमन होता है। मौसम में अचानक एवं तीव्र परिवर्तन होकर वर्षा रुक जाती है और आकाश साफ हो जाता है। उष्ण वृत्तांश के गुजर जाने पर शीत वताग्र आ जाता है, जिसके साथ तापक्रम गिरने लगता है और सर्दी बढ़ने लगती है। आकाश पुनः मेघाच्छादित हो जाता है तथा वर्षा प्रारंभ हो जाती है। शीत वताग्र के क्षेत्र में चूंकि गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है, अतः इस भाग में मूसलाधार वर्षा होती है, परंतु यह अल्पकालिक, कम विस्तृत और त्वरित झंझा युक्त होती है। शीत वताग्र के गुजर जाने पर शीत वृत्तांश का आगमन होता है। इसमें आकाश मेघ रहित होकर स्वच्छ हो जाता है। और स्थिति के आधार पर चक्रवातों को दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त करते हैं। पहला है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। सबसे पहले हम लोग उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अयनवर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अयनवर्ती क्षेत्र का मतलब कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य में उत्पन्न चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। याद रखिएगा, इसे उत्तर एवं उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली विली, चीन में टाइफून, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन तथा भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत मैदान यानी ग्रेट प्लेन्स के क्षेत्र में ध्रुवीय ठंडी वायु राशियों और मैक्सिको की खाड़ी की गर्म आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वायु राशियों के मिलने से भयंकर चक्रवातों का विकास होता है, जिसे टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। टॉर्नेडो प्रभावित बृहत मैदानी भाग टॉर्नेडो एली के नाम से प्रसिद्ध है। इस टॉर्नेडो एली में मुख्यतः मिसिसिपी मिसौरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास और नेब्रास्का राज्य सम्मिलित है। टॉर्नेडो यद्यपि समस्त उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में आते हैं, परंतु कैरिबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र प्रमुख टॉर्नेडो प्रवण क्षेत्र है। फुजिटा स्केल का प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। इनका नामकरण इसके आविष्कारक तेत्सुआ, याद रखिएगा, तेत्सुआ थियोडोरे फुजिटा के नाम पर किया गया है। इन्हें जापानी एवं अमेरिकी नागरिकता प्राप्त थी। हरिकेन एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। यह उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः टेक्सास, मैक्सिको तथा फ्लोरिडा के तटीय क्षेत्रों और वेस्ट इंडीज को प्रभावित करता है। साफिर सिम्पसन मापक, साफिर सिम्पसन मापक का उपयोग हरिकेन के द्वारा या हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किया जाता है। टाइफून भी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। इनकी उत्पत्ति चीन सागर के आसपास 100 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में आयला, थाने एवं नीलम ने भारत को प्रभावित किया था। नरगिस उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, जिसके द्वारा म्यांमार में व्यापक तबाही हुई थी। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात मध्य अक्षांशों में निर्मित वायु विक्षोभ के केंद्र में कम दाब तथा बाहर की ओर अधिक दाब होता है और ये प्रायः गोलाकार, अंडाकार या भी आकार के होते हैं, जिस कारण इन्हें लो गर्त या ट्रफ कहते हैं। लो गर्त या ट्रफ कहते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों को लहर चक्रवात या विक्षोभ कहते हैं। इन चक्रवातों का क्षेत्र 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है।
जहां पछुआ पवनों या पछुआ हवाओं के प्रभाव में यह पश्चिम से पूरब दिशा में चलते रहते हैं। याद रखिएगा, प्रति चक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं के द्वारा गिरा हुआ वायु का एक ऐसा ये क्रम होता है जिसके केंद्र में वायु दाब उच्चतम होता है और बाहर की ओर घटता जाता है, जिस कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती है। प्रति चक्रवातों में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी के सुई के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित होती है। प्रति चक्रवातों में मौसम साफ होता है तथा हवाएं मंद गति से चलती हैं। याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में, जो उष्णकटिबंधीय अक्षांश है, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होने का प्रमुख कारण समुद्री पृष्ठों का ताप निम्न होना है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान आने का सूचक है। ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। दूसरा, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वताक्षी उत्पन्न करते हैं। तीसरा है, चक्रवात की वताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। बताइए, इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसका सही जवाब होगा केवल दूसरा कथन सत्य है, यानी सी ऑप्शन। जेट प्रवाह पृथ्वी सतह से 5 से 9 मील ऊंचाई पर पश्चिम से पूरब में दोनों गोलार्धों में बहने वाली तीव्र हवा है। तीव्र चक्रवातों के केंद्र में जहां निम्न दाब तथा उच्च ताप बाहरी वातावरण के तुलना में लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है, चक्रवात का आंख कहलाता है। कमजोर चक्रवातों में यह विशृंखलित हो जाता है, अतः उसमें आंख नहीं मिलती है। सेकंड प्रश्न है, कथन ए, पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है, कारण आर हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। बताइए, इन दोनों में से कौन सत्य है? ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चक्रवात सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों ओर सकेंद्रीय समवायु दाब रेखाएं विस्तृत होती है। केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः वायु दाब बढ़ता जाता है, फलस्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है और इस प्रकार पृष्ठीय वायु यानी सरफेस विंड चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है, जिससे हवा चक्रवात के केंद्र में अभिसरित या अवरोहित होती है। इसलिए कथन ए और कारण आर दोनों सही है। कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर है, चक्रवात के दिए गए रेखा चित्र में ए बी सी डी से अंकित क्षेत्रों में से किस एक में भारी मूसलाधार अल्पकालिक तड़ित झंझा युक्त वर्षा होती है? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, जो डी है, डी को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, तो डी जो है इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। देखिए, चक्रवात के अलग अलग भागों में विभिन्न प्रकार की वायु राशियों और तापक्रमों के कारण मौसम में अनेक अनियमितताएं होती हैं। चक्रवात के आगमन के साथ वायु का वेग मंद हो जाता है, वायुदाब गिरने लगता है, पछाव तथा पछाव स्तरीय मेघ छा जाते हैं। उष्णवताग्र जो उष्णवताग्र ए है, इसके आने पर वर्षा प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि इस वताग्र में गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है, अतः वर्षा मंद गति से जो है होती है। उष्णवताग्र के गुजर जाने पर उष्ण वृत्तांश का आगमन होता है। मौसम में अचानक एवं तीव्र परिवर्तन होकर वर्षा रुक जाती है और आकाश साफ हो जाता है। उष्ण वृत्तांश के गुजर जाने पर शीतवताग्र आ जाता है, जिसके साथ जो है तापक्रम जो टेम्परेचर है, जिसके साथ यानी उष्ण वृत्तांश है, इसके गुजर जाने पर क्या आता है? शीतवताग्र, और जिसके कारण टेम्परेचर गिरने लगता है, सर्दी बढ़ने लगती है, आकाश पुनः मेघाच्छादित हो जाता है, यानी मेघ से भर जाता है, वर्षा प्रारंभ हो जाती है। शीतवताग्र के क्षेत्र में चूंकि गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है और इस भाग की वर्षा जो है मूसलाधार होती है, परंतु यह अल्पकालिक, कम विस्तृत और तड़ित झंझा युक्त होती है। शीतवताग्र के गुजर जाने पर शीत वृत्तांश का आगमन होता है और इसमें आकाश मेघ रहित होकर स्वच्छ हो जाता है। 4 नंबर है, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। बताइए किस सागर में उठते हैं? तो टॉर्नेडो बहुल प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कहां पर?
जो उठते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? कैरिबियन सागर में, यानी ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज कमेंट किया करिए। टॉर्नेडो समस्त उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में आते हैं, परंतु कैरिबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र प्रमुख टॉर्नेडो प्रवण क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे? निम्न में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे? तो याद रखिएगा यूएसए, डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 6 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? मिसिसिपी मैदान, यानी सी ऑप्शन। टॉर्नेडो प्रभावित बृहद मैदानी भाग टॉर्नेडो एली के नाम से प्रसिद्ध है। इस टॉर्नेडो एली में मुख्यतः मिसिसिपी मिसौरी घाटी के टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास और नेब्रास्का राज्य सम्मिलित है। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो फुजीटा स्केल। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। फुजीटा स्केल का प्रयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा चीन सागर। टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इनकी उत्पत्ति चीन सागर के आसपास 100 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में होती है। 9 नंबर, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा चक्रवात आता है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा चक्रवात आता है? तो इसका सही जवाब है विली विली। ठीक है। चीन में बताइए, चीन में, तो चीन में टाइफून। भारत में बताइए, भारत में चक्रवात को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा भारत में चक्रवात आता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली, चीन में टाइफून, यूएसए में हरिकेन और भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, विली विली है। विली विली क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, विली विली उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। 11 नंबर, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, विली विली बताइए इसका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। हरिकेन का संबंध बताइए, हरिकेन का संबंध यूएसए से है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून का जो संबंध है वो है आपका चीन से और बागियो का संबंध फिलीपींस से है। यानी इसका सही जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। दोबारा से इसके बारे में जो है रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। विली विली का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, यूएसए में हरिकेन, चीन में टाइफून और फिलीपींस में बागियो। तो याद रखिएगा। 12 नंबर, यहां भी आपको जो है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरे तरफ उससे संबंधित देश का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा जो बैगुओ है, बैगुओ, इसका संबंध बताइए किस देश से है? तो बैगुओ का संबंध फिलीपाइंस से है। हरिकेन का जो संबंध है वो है आपका यूएसए से। टाइफून का संबंध चीन से और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा? तो विली विली आता है। याद रखिएगा, इसका सही जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। 13 नंबर में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम दिए गए हैं, दूसरे तरफ उससे संबंधित देश का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं और इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, विली विली बताइए इसका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से। हरिकेन का आपको मालूम है, हरिकेन का जो संबंध है वो है आपका कहां से? यूएसए से। टैफू और बागियो, तो बागियो आपको मालूम है, बागियो ऊपर में डिस्कस किया था हम लोगों ने। बागियो का जो संबंध है वो है आपका फिलीपींस से। इसके बाद टैफू का संबंध जापान से।
यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। ठीक है, रट्टा मार जाइए, यहां से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इन्हें उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली, जापान में टाइफू या टैफू, फिलीपींस में बग्युओ या बागियो, यूएसए में हरिकेन, चीन में टाइफून और भारत में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर है, निम्न मानकों में से हरिकेन के द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? निम्न मानकों में से हरिकेन के द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो साफिर सिम्पसन मापक का, साफिर सिम्पसन मापक यानी ए ऑप्शन। साफिर सिम्पसन मापक का उपयोग हरिकेन के द्वारा क्षति के मापन के लिए किया जाता है। 15 नंबर, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक है? बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक है? तूफान का, बी ऑप्शन। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान आने का सूचक है। 16 नंबर, निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था। वो है आपका नरगिस। नरगिस चक्रवात नरगिस चक्रवात के द्वारा भारत जो है प्रभावित नहीं हुआ था। नरगिस चक्रवात से म्यांमार में व्यापक तबाही हुई थी। 17 नंबर, उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका क्या कारण है? इसका कारण आपको बताना है। क्या कारण है? इसका कारण है समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं, यानी ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होने का प्रमुख कारण समुद्री पृष्ठों का ताप निम्न होना है। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आर्द्रता के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक घटना चक्र का पीडीएफ नहीं लिया है तो आप पीडीएफ ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।